नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो सीबीएसई क्लास 12th है उसका 5th चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसकी जो एक्सरसाइज 5.8 है ये फिलहाल ही में हमारी कंप्लीट हुई है और प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो सारी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आती है आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 की, जो आज इस वीडियो के अंदर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज करनी होती है, ये कंपलसरी एक्सरसाइज होती है। इसका मतलब ये नहीं होता मिसलिनियस का ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है, नहीं। मिसलिनियस का मतलब होता है कि कुछ हटके, यानी कि आपकी एक्सरसाइज में जो आपने क्वेश्चन किए उनसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, जिनको करके आप अच्छे से वो जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रैब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन इन एक्सरसाइजेस 1 to 11। जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक आपको जो गिवन फंक्शन दे रखे हैं उनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन दे रखा है, आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कर देते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसकी होल पावर 9 दे रखी है। अब आपको पता है कि अगर आप इस पूरे को x कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन किस चीज का लेगा, x की पावर n का, और इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस में 1। तो वही यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो करते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही यहाँ पे डेरिवेट करना है। तो यहाँ लिख दिया, ये मेंशन कर दिया हमने कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो पावर है ये आ जाएगी फ्रंट में और यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 की पावर 8, यानी 9 माइनस में 1। उसके बाद ये जो फंक्शन होता है, ये जो x होता है, फिर से इसको करते हैं, लेकिन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे थे तो dx अपॉन dx 1 हो गया था। यानी कि ये जो x होता है, ये जो फंक्शन होता है, इसका फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी इनटू में d अपॉन dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 5। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप पे करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू में 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसकी होल पावर 8 है। अब ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन नहीं लग रहा है, यहाँ पे पूरा ये मल्टीप्लाई करेगा इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन इनके जो बीच है, इनके बीच में जो ऑपरेशंस लग रहे हैं वहां पे मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे या तो ना तो हमारा क्वोशिएंट रूल लगेगा ना ही प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप सिंपली इसको अलग अलग जो टर्म्स है उनको डेरिवेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, ऑपरेशन लग रहा है सब्ट्रैक्शन और आपके एडिशन का। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x का स्क्वायर माइनस में d अपॉन डी एक्स ऑफ 9x, ये माइनस हमने पहले ले लिया है, प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 की होल पावर 8, और इनटू में, अब देखो ये पूरा इनटू में आएगा और ये इनटू में क्या आएगा, जो 3 है वो तो हमारा कांस्टेंट रह जाएगा। फिर ये जो x स्क्वायर है ये पावर आ जाएगी बाहर और यहाँ बचेगा x, क्योंकि पावर हो जाएगी 2 माइनस 1 यानी x की पावर 1, इनटू में करेंगे dx अपॉन dx 1 हो जाएगा। माइनस में ये जो 9 है ये कांस्टेंट रहेगा, x का हो जाएगा 1, और प्लस में ये हो जाएगा 5 जो है कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो dy अपॉन dx के इक्वल चल रही है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 3x की पावर 2 माइनस में 9x प्लस में 5 की होल पावर 8, इंटू में ये हो जाएगा 6x माइनस में 9। अब ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है, इसमें से आप जो 3 है उसको कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं उतना हम सिंप्लीफाई कर दें। तो ये आपके पास वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है इसमें से 3 को कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा 2x माइनस में 3। अब ये 9 और जो 3 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ से dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी, 9 इंटू में 3x की पावर 2 माइनस में 9x प्लस में 5 और होल पावर 8 इंटू में 2x माइनस में 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या आई है विद रिस्पेक्ट टू x, 27 इंटू में 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 5 की होल पावर 8 इंटू में 2x माइनस में 3। आज मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको जो मेरी
स्पीड है बोलने की, जो पेस है मेरी बोलने की, वो ज़्यादा फास्ट ना लगे, आपको अच्छे समझ में आ जाए। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट पढ़ा देते हैं, कोई बच्चा बोलता है आपने बड़ा धीरे पढ़ाया, तो मतलब कई बार है ना कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे, और मेरी जो नॉर्मल स्पीड है वही मैं बोलती हूँ, और कई बार वो जो नॉर्मल स्पीड है वो बच्चों को तेज़ लगती है, किसी को धीरे लगती है, तो कोशिश करते हैं नॉर्मल जो स्पीड है वो बना के बोलती हूँ। और साउंड की प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, तो जिससे मैं बनाती हूँ, जब मैं सुनती हूँ एडिट करने के बाद वीडियो को, एक बार मैं देखती हूँ कि भाई आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, उस समय मुझे इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ आती है, मैं सोचती हूँ कि इतनी आवाज़ है, कोई इसको जिसको तेज़ सुनी होगी वो तेज़ कर लेगा, जिसको कम सुनी होगी वो कम कर लेगा। शायद से जो सॉफ्टवेयर होते हैं सबके अलग अलग जो डिवाइसेस होते हैं उसका अंतर आ जाता है कि किसी के मोबाइल में तेज़ सुनती है, किसी के में कम सुनती है, तो देखते हैं कुछ करते हैं। तो बाकी तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो पेज है उस पर क्वेश्चन नंबर जो 2 है और बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दे रखा है साइन क्यूब एक्स प्लस में कॉस की पावर 6x, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं, ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले इसको y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन क्यूब x प्लस कॉस की पावर 6x। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ऑपरेशन लग रहा है एडिशन का, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, दोनों को सेपरेटली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। d/dx ऑफ साइन क्यूब x प्लस में d/dx ऑफ कॉस की पावर 6x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये जो पावर है ये आ जाएगी फ्रंट में, साइन स्क्वायर x यहाँ बच जाएगा। उसके बाद जो साइन x है ये एक फंक्शन है, इसका भी यहाँ पे d/dx यानी डेरिवेटिव किया जाएगा। इसी तरीके से प्लस में पावर आ जाएगी फ्रंट में 6 कॉस की पावर 5x। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, d/dx ऑफ कॉस x, ठीक है। तो ये आपको ऑलरेडी लर्न हो चुके होंगे चैप्टर की, जो आप मिसलिनियस कर रहे हो, तो आई होप ये आपको फॉर्मूले सारे के सारे अच्छे से लर्न होंगे। तो साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस x, इसी तरीके से प्लस में 6 कॉस की पावर 5x इंटू में जो कॉस x है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में साइन x, ठीक है। अब ये जो आंसर है वो आ चुका है, बस क्या काम बचा है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या वैल्यू है। सबसे पहले तो ये जो साइन है इनको ठीक से लिख लेते हैं, ये है 3 साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस x, अभी हो जाएगा माइनस में आपके पास 6 साइन x कॉस की पावर 5x। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉस है, और यहाँ पर भी आपके पास कॉस है, यहाँ 3 है और यहाँ 3 का मल्टीपल है आपके पास, ठीक है। तो क्या करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं 3 साइन x इंटू कॉस x को कॉमन ले लेते हैं, तो 3 और एक साइन चला गया, यानी क्या बचा यहाँ पे, साइन x बचा, कॉस हमारा चला गया, माइनस में यहाँ 2 बचा, साइन चला गया, कॉस की पावर 4x। तो ये आपके पास बचा है, ये आपका यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। जब आपने गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वैल्यू आई है 3 साइन x इंटू कॉस x होल मल्टीप्लाई साइन x माइनस में 2 कॉस की पावर 4x। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब यहीं पे थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है 5x और इसकी होल पावर क्या दे रखी है, इसकी होल पावर दे रखी है 3 cos 2x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको ये जो पावर दिखाई दे रही है इस तरीके से दिखाई दे रही है, कोई आपका नंबर नहीं है। जैसे कि cos की पावर 6x हुआ था तो हमने 6 को फ्रंट में ले लिया था, लेकिन ये जो पावर है इसके अंदर ऑलरेडी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो है ये वैल्यू हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लॉगरिथमिक जो डिफरेंशिएशन होता है उसका यूज कर सकते हैं। हम दोनों साइड क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं लॉग को। अब एक ही साइड दिखाई दे रही है, दूसरी साइड कहाँ से आएगी, ये जो दे रखा है इसको कंसिडर कर लेते हैं y के इक्वल। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 5x की होल पावर 3 cos 2x। अब क्या करते हैं, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लॉग जो है इसको कंसिडर कर लेते हैं। तो यहां लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू। अब आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास क्या लग जाएगा जब आप लॉग कंसिडर करोगे, देखो ये हो जाएगा log
5x की होल पावर 3 cos 2x। अब आपको ये पता है कि जो log होता है, जब आप किसी भी वैल्यू के आगे log लिखते हो तब उसका डिफ्रेंसिएशन करते हो तो ये क्या बनता है, अगर इस पूरी वैल्यू को डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये जो पावर है ये कैसी आ जाएगी, जैसे log x है इसकी पावर a है तो ये कैसे आ जाता है, a log ऑफ x ऐसे आ जाता है ना ये, फिर यहाँ पे क्या लगता है, प्रोडक्ट टूल लग जाता है आपका, है ना। तो वही सेम यहाँ पे करेंगे। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे। उससे पहले ये जो वैल्यू है इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं log इज इक्वल टू 3 cos 2x इंटू में log ऑफ 5x। ये क्या हमारी log की प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे log ऑफ y चल रहा है, यहाँ अकेला log क्यों लिख दिया, तो log ऑफ y साइड चल रहा है, क्योंकि अगर आप सीधा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करते तो यहाँ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ से बात नहीं बनती, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, log लेके इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आगे करते हैं सॉल्व। यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log, या आपके पास क्या हो जाएगा, देखो ये log आपके पास y है। अब आपको पता है, यहाँ मैं वापस से क्यों लिख रही हूँ, अब आपको पता है कि जो log ऑफ x होता है इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1 अपॉन में x, उसके बाद dx अपॉन में dx इस x का। इसी तरीके से अगर log ऑफ y का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन y हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा dy अपॉन में dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम x कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीधा लिख देते हैं, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएट कर दिया है हमने, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को u कंसिडर कर लेंगे और इसको हम v कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट रूल आपका u इंटू में v लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले u का डिफ्रेंसिएशन यानी 3 cos 2x का डिफ्रेंसिएशन इंटू में हमारे पास v आ जाएगा log 5x। उसके बाद प्लस में अब की बार इसका डिफ्रेंसिएशन किया था तो इसका अब की बार नहीं करेंगे, 3 cos 2x यानी u आपका ऐसे ही रहेगा, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे यानी log 5x जो है इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा सिंपल है। यहाँ से आपको ये वैल्यू देखो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ये जो 3 है ये तो आपका कांस्टेंट रह गया, ठीक है। अब ये जो cos 2x है इसका हो जाएगा माइनस में साइन 2x, उसके बाद ये जो 2x है इसका भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू में 2 हो जाएगा, और इंटू में आपके पास log 5x है ही, ठीक है। ये वैल्यू इतना, तो ये क्या हो गया, इतना इसका डिफ्रेंसिएशन हो गया। प्लस में अब की बार ये 3 cos 2x ऐसे ही रहेगा, फिर log 5x का करेंगे तो 1 अपॉन में 5x, फिर 5x का करेंगे तो इंटू में 5, ठीक है। ये वैल्यू आ गया आपके पास। अब इसको बस आपको सॉल्व करना है और उसके बाद आपका आंसर आ गया। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस में 6, ये मल्टीप्लाई हो गए साइन 2x इंटू में log 5x, और ये आपके पास देखो 5 और 5 कैंसिल हो गए, यानी कि प्लस में 3 cos 2x डिवाइड में x। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास वैल्यू आई है ये आपका आंसर तो आ गया है, लेकिन आपको किस चीज की वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये जो y है इसको इस साइड भेज देंगे, यहाँ पे डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dy अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, जो y है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, और y की वैल्यू जो आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, ये है। तो y की जगह ये लिख देंगे तो ये इस साइड जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो y की वैल्यू क्या है, 5x की होल पावर 3 cos 2x, और इंटू में ये वैल्यू आएगी, इसको हम ठीक से लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 cos 2x डिवाइड में x माइनस में 6 साइन 2x इंटू में log 5x। तो भाई ये क्या आ गया, आपका डिफरेंशिएशन आ गया, ये आपका डेरिवेटिव आ गया गिवन फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 के लिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 और आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपको फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स x का, x की जगह दे रखा है x अंडर रूट ऑफ x, और ये इंटरवल दे रखी है, ये इंटरवल आपकी क्या है, क्लोज्ड इंटरवल है। x की जो वैल्यू है बिलोंग करेगी 0 और 1 भी हो सकती है, इसके बीच में भी हो सकती है, इस इंटरवल को बिलोंग करेगी। और जो साइन इनवर्स x होता है, ठीक है, ये क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आपका फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है। इसके लिए ये जो x होता है इसकी जगह कोई भी फंक्शन हो सकता है। इसके लिए वैल्यू तभी डिफाइन होती है जब आपके जो फंक्शन होता है इस इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। ये जो आपका चैप्टर था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अंदर आपने पढ़ा था, याद आ गया होगा आपको, है ना, थोड़ा थोड़ा तो आ ही गया होगा। तो क्या करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, dy अपॉन जो dx है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो साइन इनवर्स x होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, और वो होता है 1 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर, ठीक है।
अब यहीं पे सॉल्व करते हैं, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, अब ये वैल्यू है आपके पास। अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या है, x की पावर 1 इंटू में x की पावर हाफ है, रूट को ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐड हो जाएंगी पावर, यानी x की पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो इसको लिख देते हैं, जो y है इसको कैसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x की पावर 3/2। अब ये जो वैल्यू आई है इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का, ये x की जगह इसको रिप्लेस करो तो 1 में क्या होता है, 1 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर, x की जगह ये है, यानी x की पावर 3/2 है इसका स्क्वायर। उसके बाद ये जो x होता है उसका भी डेरिवेटिव dx/dx वो 1 हो जाता है, इस वजह से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x की पावर 3/2। ठीक है, तो बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत इजी है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। 1 डिवाइड में 1 माइनस में यहाँ पे जो 2 और 2 है वो कैंसिल हो गई, यानी x का क्यूब रह गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, x की पावर n वाला यहाँ पे डिफरेंशिएशन लगेगा, और वो क्या होता है, n x की पावर n माइनस में 1, n की जगह क्या है आपका 3/2 है, तो ये हो जाएगा 3/2 पहले आ जाएगा, x की पावर क्या बचेगा 3/2 माइनस में 1, यानी कि 1/2। अब आपको पता है जो x की पावर 1/2 है ये क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x होता है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो 3/2 है इसको तो पहले लिख दो। अब यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का क्यूब, ये आपकी क्या आ गई, dy/dx की वैल्यू आ गई। अब आप इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहते हो तो जो dx है इसकी वैल्यू लिख दो 3/2। ये जो है ये दोनों के पास क्या है, अंडर रूट है, तो इनको एक अंडर रूट दे दो। ठीक है, x डिवाइड में 1 माइनस में x का क्यूब, तो ये जो आपका dy/dx है उसकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है cos इनवर्स x डिवाइड में 2 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7, और यहाँ पे भी एक इंटरवल दे रखी है -2 से ग्रेटर होगा x, और जो x है वो लेस होगा 2 से, यानी कि इंटरवल क्या है, -2, 2 है। तो ये इंटरवल इसलिए दे रखी है क्योंकि जब आप इस फंक्शन को सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी x की वो इनके बीच में ही लेनी है हमें, इस तरीके से कि जो cos इनवर्स x जो फंक्शन है वो क्या हो, डिफाइन हो। ठीक है, अगर आप इनके जो अलावा कोई वैल्यू देते हो, इस इंटरवल के अलावा कोई वैल्यू ले लेते हो इसके अंदर, तो उसके लिए जो हमारा cos इनवर्स x है वो डिफाइन नहीं होगा, उससे हमें नॉट डिफाइन रह जाएगा फंक्शन, इस वजह से इंटरवल गिवन रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कंसिडर कर लेते हैं y के इक्वल। सबसे पहले तो लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स x/2 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7 दे रखा है। अब ये क्या है, u डिवाइड में v के फॉर्म में है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, v² v u डैश माइनस में u v डैश, ये आपका क्या होता है, क्वोशिएंट रूल होता है, तो यही लगाएंगे। हम क्या करते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2x प्लस में जो 7 है इसका होल स्क्वायर, इसको v की जगह लिखा जाएगा ना, और उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7 इंटू में cos इनवर्स x/2 का यहाँ पे डेरिवेटिव, माइनस में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7 का डेरिवेटिव, और इंटू में cos इनवर्स x/2। हमने क्या किया, ये यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगा दिया है, इस तरीके से वैल्यू लिख दी है। नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं और इसका जो डिफरेंशिएट है, डेरिवेटिव है, इसका डिफरेंशिएट करने का जो प्रोसेस है डिफरेंशिएशन वो करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमने पिछले पेज पे लिखा था, अब देखो क्या होगा, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, dy/dx है इसके इक्वल चल रहा है। तो डिवाइड में ये जो स्क्वायर और रूट है ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी 2x प्लस में 7 बचेगा। फिर यहाँ पे आपके पास अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7 है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो cos इनवर्स x होता है इसका डिफरेंशिएशन होता है -1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में x का स्क्वायर, तो वही यहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1 डिवाइड में 1 माइनस में x का स्क्वायर, तो x की जगह x/2 का स्क्वायर, इंटू में x/2 का भी करना है। x/2 है इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 1/2 क्या कांस्टेंट है, और x का कितना होगा dx/dx 1, यानी इसका डिफरेंशिएटिव कितना होगा 1/2, इंटू में 1/2 लिख देते हैं।
उसके बाद माइनस में इसका करेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट ऑफ जो एक्स है इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स, फिर इस एक्स का भी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7, फिर 2x प्लस में 7 का करोगे तो 2 आ जाएगा क्योंकि 7 हमारा कांस्टेंट है, और इनटू में आपके पास है cos इनवर्स x डिवाइड में 2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको आगे फिर सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये है अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7, अब ये क्या हो जाएगा माइनस में 1 डिवाइड में आपके पास ये है आपके पास 2, और ये आ जाएगा 1 माइनस में x का स्क्वायर डिवाइड में 4, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे बाद में, और माइनस में आपके पास क्या चल रहा है, ये 2 और जो 2 है कैंसिल हो गए, यानी 1 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7 इनटू में cos इनवर्स x अपॉन में 2, और डिवाइड में क्या है आपके पास 2x प्लस में 7। इसको बस सिंप्लीफाई करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो डिफरेंशिएटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जिनमें डिफरेंशिएशन करना होता है वो दिखने में बड़े होते हैं, बस बाद में उनको हमें क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। उनको बस एक बार आपका आंसर आ जाता है, जैसे कि आंसर तो आ चुका होता है, बस वो हमें फॉर्मूला लगाना होता है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना होता है ताकि जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा उसको बना सकें, ठीक है। तो करते हैं, तो देखो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7 और यहाँ पे -1 डिवाइड में 2, और ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस में x का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लिया, फिर ये जो 4 है ये अंडर रूट के अंदर है तो ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद ये है माइनस में, अब ये जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स x डिवाइड x अपॉन में 2, और ये अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7 होल डिवाइड में 2x प्लस में 7, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या वैल्यू बची, तो आपके पास वैल्यू बची है अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7, वो भी माइनस का, डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस में x स्क्वायर माइनस में cos इनवर्स x अपॉन 2 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7 डिवाइड में 2x प्लस में 7। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपका न्यूमरेटर है इसके अंदर हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा आपके पास, ये जो है इसके नीचे 1 है ये बाद में ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है यहीं पे इसके डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2x प्लस में 7 इंटू में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस में x का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7, और ऊपर क्या वैल्यू आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि माइनस में आपके पास ये दोनों सेम टर्म है तो यहाँ पे बन जाएगा 2x प्लस में 7 का होल स्क्वायर माइनस में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में cos इनवर्स x अपॉन में 2, तो ये वैल्यू आई है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, dy अपॉन dx के इक्वल चल रहा है ये, ठीक है। तो ये जो है इनको सेपरेटली डिवाइड में दे देते हैं, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा माइनस में 2x प्लस में 7 डिवाइड में 2x प्लस में 7 इंटू में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस में x का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7। अब माइनस में हमने क्या किया, ये जो माइनस है यहाँ पे इनको सेपरेट कर दिया और सेपरेटली इनको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहे हैं हम, और यहाँ पे है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस में x का स्क्वायर इंटू में cos इनवर्स x अपॉन में 2, और होल डिवाइड में क्या कर रहा है 2x प्लस में 7 इंटू में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस x का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गए हैं और ये कैंसिल हो गए हैं, तो वैल्यू जो आएगी वो लिख देते हैं। dy अपॉन dx की क्या वैल्यू आएगी, दोनों में माइनस है, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू आएगी आपके पास 1 डिवाइड में अंडर रूट ऑफ 4 माइनस में x का स्क्वायर इंटू में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7, फिर यहाँ पे आएगी प्लस में 1 डिवाइड में 2x प्लस में 7 इंटू में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस में 7। तो ये जो आपकी dy अपॉन dx आई है इसके साथ में इनटू में भी क्या है cos इनवर्स x अपॉन 2 है, तो सीधा यहाँ लिख देंगे cos इनवर्स x अपॉन में 2, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है dy अपॉन dx की क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। तो जो नेक्स्ट पेज है उसमें आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के और बचे हुए क्वेश्चन। अच्छा जी, तो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया। ये फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये इसकी इंटरवल है, इंटरवल क्या दे रखी है 0, π/2, यानी 0 से लेकर के 90 जो डिग्री है इसके बीच में ही आपकी जो x की वैल्यू है वो बिलोंग करेगी। 0 और 90 नहीं होगी, सिर्फ इसकी बीच वाली वैल्यूज जो होगी वो x ले सकता है, बिलोंग कर सकता है x उनको। और यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स है। अगर इसका सीधा dy अपॉन dx फाइंड आउट करोगे काफ़ी ज़्यादा लेंदी होने वाला है, तो ये तरीका हम नहीं अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, हम आपको पता है कि यहाँ कॉट इन्वर्स करके x दे रखा है, तो ये जो कॉट इन्वर्स है आप इसको यहाँ पे अगर x की जगह आप कॉट ला देते हैं तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास एक सिंपल आपके पास फंक्शन आएगा जिसका dy अपॉन जो dx होगा वो फाइंड आउट करना ईजी रहेगा। तो वही आपको करना है। आपको क्या करना है,
अब आपको पता है कि जो cot x होता है ये आता कैसे है, ये आता है आपका cos x डिवाइड में sin x। अब अंदर आपको cot चाहिए क्योंकि बाहर क्या है, cot इनवर्स है, तो हम क्या करेंगे, ये जो न्यूमिनेटर है हम चाहेंगे कि आप इसको cos के अंदर कन्वर्ट कर दो, और जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर हम चाहेंगे वो sin के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे फॉर्मूले सोचने हैं, आपको ऐसे फॉर्मूले यहाँ पे एनालाइज करने हैं जिसके अंदर कॉस भी हो और जिसके अंदर साइन भी हो, ठीक है। अब आपको जो फॉर्मूले हैं हम ले सकते हैं, जैसे कि आप क्या ले सकते हो, आप एक फॉर्मूला तो ले सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और दूसरा फॉर्मूला आप ले लो साइन 2 थीटा का, ये क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो थीटा दिखाई दे रहा है अगर इसको आप x अपॉन में 2 ले लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस में कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। एक तो आप अपने पास ये रख लो, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको आपको कन्वर्ट करना है कॉस के अंदर, तो ये जो 1 वैल्यू दिखाई दे रही है 1 की जगह आप ये सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको साइन x की वैल्यू चाहिए, अब साइन x की वैल्यू कैसे आएगी वो यहाँ से हम ला सकते हैं, और वो कैसे ला सकते हैं, अगर आप क्या करते हो जो थीटा है इसकी जगह अगर आप x अपॉन में 2 पुट कर देते हो, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो साइन x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, है ना, और ये हो जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2। तो यहाँ से आपके पास साइन x की वैल्यू आ गई, यहाँ पे 1 की वैल्यू आ गई, इनके अंदर पुट करते हैं और ये जो वैल्यूज़ हैं इनको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी, फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ, अगर आप देखते हो तो एक तो 1 प्लस में साइन एक्स का रूट है और है 1 माइनस में साइन एक्स का रूट, ठीक है। तो यही हमारे पास 2 ही टर्म्स चल रही हैं, इन्हीं का एडिशन और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो आपको 2 ही वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक है 1 प्लस में साइन एक्स का रूट और दूसरी आपको फाइंड आउट क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है 1 माइनस में साइन एक्स का रूट, ठीक है। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इनको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेते हैं 1 प्लस में साइन एक्स की वैल्यू, और यहाँ पे आप फाइंड आउट कर लेना 1 माइनस में साइन एक्स की वैल्यू, वो भी क्या है दोनों रूट के अंदर है, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है बस। तो ये देखो क्या हो जाएगा, अब अंडर रूट के अंदर 1 की जगह आप ये लिख सकते हो, तो ये लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस में साइन एक्स की जगह क्या है 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू में कॉस एक्स अपॉन में 2। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, यही सेम वैल्यू आएगी, बस यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 माइनस में 2 साइन एक्स अपॉन में 2 इंटू में कॉस एक्स अपॉन में 2। तो ये यहाँ पे यूज़ करना है। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab दे रखा है। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, और ये हो गया ए माइनस में बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, आप इसको लिख सकते हो कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया अंदर, और यहाँ पे रूट था ये होल स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर जो रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया और यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और जो रूट है वो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन दे रखा था उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो आपको गिवन फंक्शन क्या दे रखा था, कॉट इनवर्स, और यहाँ पे क्या दे रखा था, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में साइन एक्स दे रखा था, तो उसकी जगह ये लिख सकते हैं, है ना। तो उसकी जगह ये लिख देते हैं, तो इसकी जगह ये लिख देंगे आप, तो ये बन जाएगा आपका कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 2। फिर प्लस में आपको ये करना है, तो ये वैल्यू आपको प्लस में करनी है, तो ये प्लस में इसकी जगह ये लिख देंगे प्लस में कॉस एक्स अपॉन में 2 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 2। इसी तरीके से डिवाइड में क्या दे रखा है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में साइन एक्स, उसकी जगह ये वैल्यू लिखेंगे कॉस एक्स अपॉन में 2 प्लस में साइन एक्स अपॉन में 2, यही सेम वैल्यू यहाँ लिखनी है, बस यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस में कॉस एक्स अपॉन में 2 माइनस में साइन एक्स अपॉन में 2। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर एक सिंपल आपके पास फंक्शन आएगा जिसका dy अपॉन dx हम फाइंड आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स, देखो ये यहाँ पे माइनस ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉस एक्स अपॉन में 2 डिवाइड में 2 साइन एक्स अपॉन में 2, तो 2 और 2 तो कैंसिल हो गए, तो वैल्यू कितनी आएगी कॉट इनवर्स, और यहाँ पे कॉस अपॉन में साइन करेंगे तो कॉट हो जाएगा एक्स अपॉन में 2, ये कैंसिल हो गए। तो यानी कि आपके पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, आपके पास y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में 2 वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये जो पूरी वैल्यू चल रही थी, ये जो गिवन फंक्शन था आपका, ये वाला जो फंक्शन था, आप इसको y के इक्वल कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट में जो वैल्यू आई है ये भी y के इक्वल आई है, यानी आप क्या करोगे, इसका dy अपॉन dx फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ लिख देंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, आपका कांस्टेंट है ये डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यानी कि आपके पास जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, जो डेरिवेटिव आया वो कितना है, 1/2 आया क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पेज पे आप क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 7th क्वेश्चन हो गया, ये आपको दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है आपको, इसको कंसिडर कर लेते हैं। लेट वाई इज इक्वल्स टू, फंक्शन दे रखा है log x, इसकी पावर दे रखी है log x, और कंडीशन दे रखी है जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको आप लॉगरिथमिक फंक्शन जो है इसको एज अ ट्रीट कर सकते हैं क्योंकि लॉग के टर्म में है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसका लॉगरिथमिक जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो करेंगे। तो उसके लिए दोनों साइड क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x, पावर फ्रंट में आ जाएगी, इनटू में अब log लेंगे log ऑफ x का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट जो है अब जो वैल्यू है फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए इसको u कंसिडर कर लेते हैं, इसको v कर लेते हैं, फिर u इंटू में जो v वाला प्रोडक्ट रूल होता है आपका वो लगा देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले u का डेरिवेटिव, तो जो log x का इसका डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, इंटू में log x करेंगे यानी कि v, फिर प्लस में अब की बार u ऐसे ही रहेगा, तो log ऑफ जो आपका x है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, v का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 में log ऑफ x, फिर log ऑफ x का 1 में x, ये यहाँ पे कैंसिल हो गए है ना। तो आपके पास यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू आएगी, जो y है यहाँ डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको 1 में x log ऑफ log x, प्लस में अब आपके पास यहाँ पे क्या वैल्यू बचेगी, 1 में x। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जो वैल्यू है वो ये थी, तो वाई की जगह ये लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा log x की होल पावर log x, और यहाँ पे आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड में x पहले लिख देते हैं, प्लस में ये हो जाएगा log x, इंटू में 1 करेंगे तो यही आएगा, और डिवाइड में x। तो ये आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी तरीके से क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ लिख लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, 1 मिनट मैं बुक लेती हूँ। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, cos a cos x प्लस में b sin x फॉर सम कांस्टेंट a एंड b। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रखा है आपको कि ये तो आपको फंक्शन दे दिया एक तरीके से, इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे जो a और b है ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर a और b कांस्टेंट है तो यहाँ से आपको एक तो आइडिया ये मिल जाता है कि जो d अपॉन डी एक्स होगा a का वो भी 0 होगा, d अपॉन जो डी एक्स होगा b का वो भी क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, आपके कॉन्स्टेंट है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले लेट y इज इक्वल्स टू कंसिडर कर लेते हैं cos a cos x प्लस में b sin x। तो आपको पता है cos यहाँ पे है, इस पूरे को अगर आप x जो है कंसिडर कर लेते हैं तो जो cos x होता है इसका डेरिवेटिव होता है माइनस में sin x, जहाँ पे x की वैल्यू कौन प्ले कर रहा है, a cos x प्लस में b sin x। तो यहाँ लिख देते हैं डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस में साइन x की जगह है a cos x प्लस में b sin x, फिर ये जो x है इसको भी d अपॉन डी एक्स करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, किसका, a cos x प्लस में b sin x का। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो ये देखो क्या हो जाएगा, a cos x प्लस में b sin x। अब इसका भी सेपरेटली करेंगे, एडिशन लग रहा है तो दोनों को इसका जो डेरिवेटिव है वो सेपरेटली दे देंगे, और ये पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा a cos x का, फिर प्लस में d अपॉन डी एक्स ऑफ b sin x। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो a और जो b है यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट रूल लगाना चाहो तो वही लगेगा ऐसे तो, लेकिन यहाँ पे जब कांस्टेंट दिया रहता है तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन a cos x प्लस में b
साइन एक्स। अभी जैसे आपको ए कांस्टेंट दे रखा है तो ए को तो आप बाहर लिख सकते हो, कांस्टेंट है। फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में साइन एक्स। उसी तरीके से प्लस में ये जो बी है ये कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। अब यहाँ पे भी माइनस था और यहाँ पे भी माइनस है, तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो आपको माइनस दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये जो माइनस है देखो, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा ए साइन एक्स। फिर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस में बी कॉस एक्स, और बचा हुआ क्या आपका साइन ए कॉस एक्स प्लस में बी साइन एक्स। तो ये आपके पास वैल्यू बची हुई है। तो यही जो आपकी वैल्यू आई है ये किसके इक्वल आई है, डी वाई अपॉन डी एक्स की आई है, यानी कि ये क्या आपका डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट पेज पे। बाकी क्वेश्चन आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। ये आपको क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, आप इसको डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये आपको क्या दे रखी है, एक इंटरवल दे रखी है जिसके अंदर ये जो एक्स है ये बिलोंग करेगा। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले इसको y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, इसकी होल पावर दे रखी है साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब क्या करते हैं, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या एक फंक्शन प्रेजेंट है जो क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप इसको लॉग जो होता है उसके तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लॉग को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू पावर बाहर आ जाएगी साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब ये दो अलग अलग फंक्शन बन गए, ये u बन गया और इतना आपका v बन गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे आपका जो राइट हैंड साइड है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। यहाँ पे तो आपको पता है लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x होता है, फिर x का भी करते हैं इसी तरीके से ये हो जाएगा। पहले यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएटिंग, स्पेलिंग गलत होगी हमारी, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएटिव है इसकी मैंने गलत लिख दी है स्पेलिंग, तो यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे स्पेलिंग होगी गलत, तो ये आप समझ जाना ई आएगा। ठीक है, ई एन आएगा, उसके बाद आएगा टी आई एन जी, तो ये आपको पता ही है, इतना मतलब इग्नोर कर दो इसको, या मैं काट के लिख देती हूँ वरना कई बच्चे इसमें भी कमेंट करेंगे कि दीदी आपको तो स्पेलिंग भी नहीं आती। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग की ये वाली जो स्पेलिंग है ये आपकी सही है। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में वाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, अब सबसे पहले u का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो एडिशन वाला और सब्ट्रैक्शन वाला जब ऑपरेशन लगता है आपको पता है डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो यहाँ हमारा सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लग रहा है, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस में साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। ठीक है, फिर प्लस में अब की बार इसका डेरिवेटिव किया था तो अब की बार इसका नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, और अब की बार इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड में साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, तो ये आपस में यहाँ कैंसिल हो गया। इंटू में इसका डेरिवेटिव तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और माइनस में कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, वो भी माइनस में माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस में साइन एक्स सीधा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई, 1 अपॉन में वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में साइन एक्स इंटू में लॉग साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, और यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी, प्लस में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, और यहाँ पे इतनी वैल्यू आएगी आपके पास। तो यहाँ पे भी सेम टर्म प्रेजेंट है, यहाँ पर भी सेम टर्म प्रेजेंट है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो 1 अपॉन में वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ये जो टर्म है कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा इंटू में लॉग साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब यहाँ से चला गया ये वैल्यू तो प्लस में 1 रह जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई यहाँ पे डिवाइड में इस साइड भेज देंगे इसको तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स
प्लस में 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो y है इसकी जगह जो आपने गिवन फंक्शन था क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर, उसको आपने y कंसिडर किया था, उसकी जगह हम वैल्यू लिख देंगे y की जगह। तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू y आपने किसके इक्वल माना था, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ये आपका y था, और इनटू में ये वैल्यू लिख देंगे। तो इनटू में क्या है, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, इनटू में लॉग साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स प्लस में 1। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया है, dy/dx आ गया है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे और आगे क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करेंगे, अच्छे से समझेंगे। आई होप ये सब आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, और कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।